guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fantastic job. बारिश लगातार चल रही है दिन पे दिन। और कल वाले जो ब्लॉग में आपने नहीं देखा हो तो रात के टाइम पे हमारे यहाँ एक मिस्ट्री बन चुकी थी, जो कि एक ऑयल था जो पूरे कमरे में आगे हॉल वाले एरिया में ना फैला हुआ था गोल गोल। अब पता नहीं किसने उसको डाला था, कोई हाँ करने को तैयार नहीं था और किसी को मालूम भी नहीं था कि वो कैसे आया। तो वो मिस्ट्री ये सॉल्व हुई थी कि जो जस्ट उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे को हमने रिपेयर करवाया था 2 से 3 महीने पहले, और उसके बाद ठंड आने के बाद वो चालू नहीं हुआ। मतलब वो नॉर्मली चालू होता ही नहीं है उस साइड का पंखा। तो जो ऑयल उसने डाला था ना रिपेयर करने वाले ने, वो ऑयल उसके गर्म होने, जब हमने चिप्स डाले थे नीचे सूखने के लिए तो वो फ़ैन ऑन कर रहा था। तो वो फ़ैन ऑन कर रहा तो अंदर जो उसने रिपेयर कर रहा था ऑयल वगैरह ऑयलिंग वगैरह जो की थी ना, तो वो ऑयल जो था वो गर्म हो के और वो उसके छींटे जो थे ना वो गोल सर्कल में पड़े थे, जो दीवार पे और नीचे और साइड वाली वॉल पे सब दूर पे लगते हुए दिखाई दे रहे थे। तो हमें लगा कि ये किसने किया, और किसी को भी नहीं पता कि ये किसने किया, क्योंकि किसी ने किया नहीं और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि फ़ैन में से ऑयल जो है वो लीक हो जाएगा। तो वो था वो। और यदि आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो पिछला वाला ब्लॉग है, आप जाके देख लो। ऊपर प्रीवियस लिंक की एक लिस्ट होगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको पीछे वो मिल जाएगा। बाय द वे आज अभी हाल फिलहाल बज चुका है 11, और जो लास्ट वाला ब्लॉग था वो मैंने एडिट वगैरह कर दिया अभी हाल, और कुछ जो सेटिंग थी वो कर दी है, तो वो सब कुछ हो भी हुआ है। एज़ पर द न्यूज़ में बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस जो है ना इंडिया में आने लग गए। मतलब पहली बार का लॉकडाउन यदि आप देखो तो 1 लाख के जो केसेस आए थे तब उसमें कंप्लीट और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लग गया था। दूसरा जो लॉकडाउन लगा था उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख केसेस आने स्टार्ट हो गए थे, जब जाके स्ट्रिक्टली बिहेव करने लगी थी गवर्नमेंट। और अब जो है ना 1 लाख केस आने पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे आप कहीं भी जाके देख लो, मतलब मेरे एमपी में तो वो बताऊं तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इतनी स्ट्रिक्टली दिखती नहीं है, बल्कि केसेस जो है ना 1 लाख से ऊपर आ गए। अब 1 लाख केसेस में कन्फ्यूजन क्या है, इसमें डेल्टा वेरिएंट के भी केसेस है और इसमें ओमिक्रॉन के भी केसेस है। तो डेल्टा वेरिएंट के यदि केसेस बनते हैं तो काफ़ी रिस्की चीज़ है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई थी लास्ट अप्रैल में वो बहुत ख़तरनाक थी। मतलब पहले वाले लॉकडाउन में या पहले वाले वेरिएंट जो हुआ था ना वायरस, उससे भी ज़्यादा तबाही मची थी इंडिया में। और अब जो है ना डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों के मिक्स में जा रहे हैं। मतलब डेल्टा भी फैल रहा है, ओमिक्रॉन भी फैल रहा है। डेल्टा फैलता है तो भाई काफ़ी रिस्क होने वाली, क्योंकि वो बहुत घातक था वाकई में, क्योंकि उसमें वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का, क्योंकि उसमें जान जाने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ओमिक्रॉन में इतना कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही, क्योंकि वो बहुत ठंडा बता रहे हैं, कि मतलब ठंडा बोले तो इतना हैवी या इतना घातक नहीं बता रहे। बट लेट्स सी आगे कितना होता है। अभी जो उसने बोला है WHO ने बोला है कि कम से कम 10 से 14 लाख केसेस जो है डेली निकलने वाले हैं। अमेरिका में मैंने कल अभी हाल न्यूज़ सुना तो अमेरिका में तकरीबन 10 लाख केसेस डेली निकल रहे हैं, और वहाँ पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन लग चुका है। अब अपने घर में ना ये भूतिया पंखा हो गया भूतिया पंखा इसने हमको कल इतना कंफ्यूज कर दिया, अब मन में डर पैदा कर दिया। आखिर था तो था कौन ये जिसने ऑयल फेंका यहाँ पे, और वो भी इतना ताज़ा ताज़ा था। हाँ ठंड में ही तो ठंड में बिना पानी से कैसे नहाए। गाइस वेलकम बैक, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और भाई मेरे घर में सर बोल रहे हैं कि दूसरी कोई सी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ जो है उनकी एंट्री हो रही है सुबह सुबह से। देख के आता हूँ वैसे, बाल बाल पे ध्यान मत देना, अभी हाल उठाऊँगा। ये क्या, अभी तो रैंडम क्लिक हो गई, जब पता चलेगा यार। ये बाय द वे मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, सूरज भगवान जो है आधे बादल में आधे बाहर है। सो गाइस अभी 10:30 बज चुका है सुबह का, और मौसम वाह मतलब इतना प्रिटी हो रहा है और इतना प्यारा हो रहा है ना, मन कर रहा है ऐसा कि अभी कहीं बाइक होता तो
लॉन्ग ड्राइव पे। गूगल की एक बहुत अच्छी सी एक एप्लीकेशन है, उसको आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। गूगल फिट करके एक एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू आप ना अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो, जिसमें क्या क्या काउंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपकी स्टेप काउंट होती है जो आप रेगुलर बेसिस पे चलते हो, यानी दिन भर में आप जितना भी चलोगे उतनी सारी काउंट होगी, किलोमीटर काउंट होगा। तो ये आप बहुत अच्छा टारगेट फिक्स कर सकते हो उस पर डेली चलने का, जो कि आपको कभी भी इन फ्यूचर कुछ होता है तो डॉक्टर वगैरह हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलना। बट क्या होता है ना, आप रेगुलर लाइफ में आप उसको काउंट नहीं कर पाते हो कि आप कितना पैदल चल पाओगे या कितना नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई तो क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिकली काउंट करते जाता है आपकी स्टेप्स को। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको और अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। उसमें टारगेट वाइज दिया रहता है कि आपको कितनी स्टेप चलने का टारगेट शुरुआत में कम से करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। वो क्या होगा ना, आपको जैसे आप घूमने जाते हो ना, तो एक घूमने जाने के लिए आपको ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है। बट उसमें क्या होता है ना, आप दिन भर जितना भी थोड़ा बहुत भी चलते हो, घर में चलते हो, नीचे ऊपर जो जाते हो आप, घर में बाहर जहाँ थोड़े बहुत स्टेप्स चलते हो, वो सारी स्टेप्स जो है ना उसमें काउंट होगी और वो आपको डेली बेसिस पे आपको बताएगा कि आपने दिन भर में 24 घंटे में कितनी स्टेप्स चली या कितने किलोमीटर आपने कवर करा। यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यदि सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अगला व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं।